हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर टीचर डॉक्टर संजय कुमार। आज हम सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल का 6th पार्ट लेकर आपके सामने। इस वीडियो में हम 155, 156 और 157 पेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, हमको इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? क्या आपको कागज की कश्तियां तैराना पसंद है? लिसन टू द पोएम गिवन बिलो और नीचे दी गई पोएम को ध्यान से सुनिए। पोएम का टाइटल है डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। चलिए इस पोएम को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shively flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. चलिए इसे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। Day by day I float my paper boats. मैं रोज प्रतिदिन अपनी कागज की कश्तियां तैराता हूँ। वन बाई वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके उस नीचे बहती धारा में। स्ट्रीम धारा में, रनिंग बहती। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, बड़े काले अक्षरों में उन पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और उस गांव का नाम भी लिखता हूँ जहां पर मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी अजीब दुनिया में किसी ना किसी व्यक्ति को तो ये कश्तियाँ जरूर मिलेंगी और वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। होप उम्मीद, आशा, समवन कोई, स्ट्रेंज अजीब, लैंड यहाँ दुनिया के लिए प्रयोग हुआ है। नो जानना। आई लोड माई लिटल बोट्स विद शिवली फ्लावर्स, मैं अपनी छोटी छोटी कश्तियों में शिवली फ्लावर्स भर देता हूं। फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बगीचे से। एंड होप, और उम्मीद करता हूं दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डान, ये सुबह के साथ खिलने वाले फूल, विल बी कैरिड सेफली, इन किश्तियों में बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे। कहां? टू लैंड इन द नाइट, कहीं जहां रात है उस दुनिया में भी। तो इस प्रकार से बच्चा उम्मीद कर रहा है कि उसके द्वारा तैराई गई कश्तियाँ कहीं दूर देश जाएंगी और वहाँ उन्हें कोई ज़रूर देखेगा। उन पर उसका लिखा नाम पढ़ेगा, उसके गांव का नाम लिखा पढ़ेगा, तो जान पाएगा कि कोई दूसरे गांव में भी रहता है। बहुत सुंदर पोएम है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पोएम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने साझेदार के साथ चर्चा करिए। हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज, कि आप ऐसा ही कोई संदेश कैसे किसी टू समवन, किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। आप अपना अनुभव लिखिएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर जवाब लिखा गया है। आइए देखें क्या लिखा गया है। आई वुड राइट माई मैसेज ऑन अ पेपर, मैं एक कागज पर अपना संदेश लिखूंगा। प्लेस इट इन अ बॉटल, और उसे एक बोतल में रख दूंगा। टाइटन इट्स कैप, और इसका ढक्कन टाइट बंद कर दूंगा। एंड ड्रॉप इट इन द रिवर और सी, और इसे कहीं रिवर, नदी या समुद्र में डाल दूंगा। इट विल रीच समवन, यह किसी ना किसी तक जरूर पहुंच जाएगी। चलिए देखें दूसरा पार्ट क्या है। आल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंट मैसेजेस इन ओल्डन डेज, और यह भी पता करें कि पुराने दिनों में लोग मैसेज कैसे भेजते थे, संदेश कैसे भेजते थे। एंड हाउ दे सेंड देम नाउअडेज, और आज कैसे मैसेज भेजे जा रहे हैं। देखें आंसर में क्या लिखा है। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल सेंट मैसेजेस, लोग संदेश भेजते थे। थ्रू मैसेंजर्स, संदेश वाहकों के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू। एंड पिजन्स, और कबूतरों के जरिए उनके पाँव में बांध दिए जाते थे और कबूतरों को उड़ा दिया जाता था और वे अपने गंतव्य पर पहुंचकर संदेश पहुंचा देते थे। नाउअडेज, आजकल, पीपल सेंट मैसेजेस, लोग आजकल मैसेजेस सेंड करते हैं बाय टेलीफोन, ईमेल एंड इंटरनेट इंस्टेंटली। टेलीफोन, ईमेल और इंटरनेट के जरिए एकदम से मैसेज
अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये था पहला पार्ट पेज नंबर 155 पर। यह है पेज नंबर 156 की एक्सरसाइज। सी द पिक्चर ट्रैवल टाइम बिलो। ट्रैवल टाइम पिक्चर जो नीचे दी गई है इसे देखें। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उन प्रश्नों का जवाब दें जो इसके बाद दिए गए हैं। तो ये चित्र अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ट्रेन है। वो ट्रेन ऊंचे पहाड़ों के नीचे से बनी सुरंग के भी नीचे से गुजरने वाली है। बहुत सारे घर हैं, पुल है, पेड़ पौधे हैं, खुला मैदान घास का है और नदी में किश्ती चल रही है। चलिए देखें इसके आधार पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन और हॉलीडे, कि आप छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ गए हैं या कहाँ गए थे। इसका आंसर मैंने इमेजिनरी लिखा है, कल्पना करके लिखा है, आप अपने अनुभव के हिसाब से लिखिएगा। इसका जवाब है आई वेंट टू शिमला फॉर एन एक्सकर्शन और हॉलीडे। मैं शिमला गया था घूमने या छुट्टियां मनाने के लिए। विद होम डिड यू गो, आप किसके साथ गए थे। आई वेंट विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ गया था। वट डिड यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या ले गए थे। आई टुक ईटेबल्स, मैं अपने साथ खाने की चीजें ले गया था। अ कैमरा, एक कैमरा ले गया था। क्लोथ्स, कुछ कपड़े ले गया था। एंड डायरी विद मी, और अपनी एक डायरी अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द फर्स्ट थिंग यू सॉ व्हेन यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन, और जब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो आपने सबसे पहले क्या देखा। आई सॉ मैनी पीपल एट ओपन स्पेस एट माल रोड, कहते मैंने बहुत सारे लोग देखे और खुली जगह देखी माल रोड पर। वट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस, आपको उस जगह के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। आई लाइक्ड ओपन स्पेस एंड नो ट्रैफिक एट रिज, और उस रिज के आसपास कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आप वहां कितने दिन तक रहे या कितने समय तक रहे। आई स्पेंड 2 days देयर, मैंने वहां पर 2 दिन बिताए। वट डिड यू मिस अबाउट होम, आपने अपने घर के बारे में क्या मिस किया। आई डिड नॉट मिस एनीथिंग, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, मुझे किसी भी चीज़ की ऐसे याद नहीं आई। अबाउट होम, अपने घर के बारे में। एज आई वॉज आउट फॉर एन एक्सकर्शन, क्योंकि मैं घूमने के लिए घर से बाहर आया था। तो ये थी हमारी पेज नंबर 156 की एक्सरसाइज। इन क्वेश्चंस के साथ बच्चों आप एक अन्य गतिविधि भी कर सकते हैं जिसमें आपके छोटे और बड़े भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं। एक जन प्रश्न पूछे, दूसरा जवाब दे, फिर इसे दोहराया जाए तो दूसरा प्रश्न पूछे और पहला जवाब दे। इस प्रकार से आपकी ओरल प्रैक्टिस भी संभव है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 157। विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन, आपको क्या लगता है कहाँ ज्यादा मजा आएगा। ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, हवाई जहाज से सफर करने में, और सेलिंग ऑन अ शिप, और जहाज में, समुद्री जहाज में यात्रा करने में। राइट व्हाई यू थिंक सो, लिखिए आपको ऐसा क्यों लगता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर जवाब लिखा गया है, आप अपनी पसंद के अनुसार ही जवाब लिखिएगा। चले देखें आंसर। आई थिंक ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन वुड बी मोर फन फॉर मी, मुझे लगता है कि हवाई जहाज से यात्रा करना मेरे लिए बहुत अधिक मजेदार रहेगा। बिकॉज इट वुड प्रोवाइड मी अ चांस टू सी द माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज एंड विलेजेस फ्रॉम द अबव, क्योंकि ये मुझे ऐसा मौका उपलब्ध करवाएगा जिसमें मैं पहाड़ियों, नदियों, शहरों, गांवों को ऊपर से देख पाऊंगा। आप अपने जवाब में वो कारण लिखिएगा जो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा मजेदार होने वाला है। तो ये थी पेज नंबर 157 की एक्सरसाइज। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल का पार्ट 7 देखेंगे और उसमें अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।